हर हर महादेव टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत ही स्वस्थ, बहुत ही खुश होंगे और अपनी जर्नी में बहुत हद तक आगे बढ़ चुके होंगे। तो आज का क्वेश्चन टेलीग्राम पर आया था और वो क्वेश्चन ये था कि सॉरी मैं उनका नाम भूल गई हूँ। उनका क्वेश्चन ये था कि अगर डीएम के कार्मिक मीन्स के उनके घर वाले हो सकते हैं, उनके फ्रेंड्स हो सकते हैं, उनके नेबर हो सकते हैं, उनके कलीग हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। तो डीएम का कार्मिक अगर डीएफ के सपने में, ड्रीम में आए तो इसका क्या मतलब है, या डीएफ को क्या करना चाहिए अगर डीएम के कार्मिक डीएफ के सपने में आ रहे हैं। तो यहाँ मैं दो तरीके की बात करना चाहती हूँ कि पहला तो ये कि डीएफ को वैसे कुछ नहीं करना चाहिए, और दूसरा ये कि डीएफ को अगर मन है तो वो क्या कर सकती है। तो पहले वाले टॉपिक पे पहले बात कर लेते हैं कि मैंने इसलिए कहा कि डीएफ को कुछ नहीं करना चाहिए बिकॉज ट्विन फ्लेम जर्नी मीन्स कि जो दो लॉ हैं वो दोनों ही इस जर्नी में है। कोई एक बंदा तो इस जर्नी में है नहीं कि केवल डीएम ही इस जर्नी में है या केवल डीएफ ही इस जर्नी में है, दोनों ही इस जर्नी में है। दैट्स व्हाई वी कॉल्ड ट्विन फ्लेम जर्नी। तो इसका मतलब ये है कि आपको जिस तरीके से भगवान रास्ता दिखा रहे हैं आपको अपनी जर्नी में आगे बढ़ने का, कोई एक इशू आया, आपने उसे हेल किया, फिर आपको दूसरा कोई चीज़ ट्रिगर कर गया, फिर आप उस पर वर्क कर रहे हो, ऐसे ऐसे करने में एक कर कर के डीएफ अपनी जर्नी में आगे बढ़ती है। तो सेम इसी तरह से डीएम के साथ भी भगवान ऐसा ही करते हैं, उन्हें भी एक एक चीज़ दिखाते हैं और इसी तरह से वो भी अपनी जर्नी में आगे बढ़ते हैं। बस कई वीडियो में मैं पहले भी बता चुकी हूँ, पर अभी मैं फिर बता रही हूँ कि बस यही फ़र्क होता है कि डीएफ इनर वर्क के द्वारा अपनी जर्नी में आगे बढ़ती है और डीएम अपनी कार्मिक चीज़ों से, चाहे वो योग हो या उनकी लाइफ का कोई भी पार्ट हो, इस तरीके से वो कर्म के द्वारा, कर्म को काटते हुए, कर्म को निभाते हुए आगे बढ़ते हैं। मीन्स कर्म के द्वारा वो आगे बढ़ते हैं और इधर डीएफ इनर वर्क के द्वारा, अपने आप को बैलेंस करने के द्वारा। तो इसीलिए मैंने कहा कि डीएफ चाहे तो वो कुछ भी ना करे, क्योंकि जैसे ही आपको भगवान आगे बढ़ा रहे इस जर्नी में, वैसे ही उन्हें भी आगे बढ़ा रहे। तो उनके अगर कार्मिक आपको सपने में दिख रहे हैं तो ये कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। इट्स ओके, इट्स फाइन, इट्स कॉमन थिंग। इसमें आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। वो उनके कार्मिक है और उनको ही उनके कार्मिक से लड़ना है। लड़ना मीन्स वैसी लड़ाई नहीं, मतलब निपटना, जैसे भी उन्हें डील करना है वो भगवान उनसे डील करा लेंगे। आप उनके कार्मिकों के साथ कुछ नहीं कर सकते हैं। और अगर आपने उनके कार्मिकों को कुछ कहा भी, ये उनके थर्ड पार्टी है या जो भी सिचुएशन आपने कुछ कहा भी, तो आपके डीएम भी उल्टा आपको बोलेंगे और जो कोई भी वो कार्मिक हो उनका, वो आपकी बात सुनेंगे ही नहीं, समझेंगे ही नहीं, बात और भी बिगड़ेगी। तो आप उनसे बात करके चीज़ों को सही करने का तो बिल्कुल भी प्रयास ना करें, बिल्कुल भी बात करके ठीक करने की कोशिश बिल्कुल भी ना करें। तो पहला ये है कि डीएम खुद ब खुद इशू को हील करके आगे बढ़ेंगे। इसमें आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आप जब परेशान होते हो या आप किसी इशू से डील कर रहे होते तो आपका डीएम उसमें कुछ नहीं करता है, लेकिन फिर भी आप सबको सही से डील करके आगे बढ़ते हो इस जर्नी में। वैसे उन्हें भी बढ़ने दीजिए खुद से।
दूसरा ये है कि कुछ ऐसी डीएफ्स होते हैं जिन्हें ये रहता है कि नहीं मुझे भी करना है, मुझे भी करना है, तो इट्स ओके, आप कर सकते हो। बट आपको बात करके या लड़के या किसी भी प्रकार से इस तरीके का नहीं करना है, क्योंकि ये बिल्कुल भी वर्क नहीं करता है। देखिए, मैं कई वीडियोस में ये भी बोल चुकी हूँ कि मैं कोई भी ऐसी बात नहीं बताती हूँ जो चीज़ को मैंने फेस ना किया हो। मीन्स कि मैं वही बात बताती हूँ, वही बात समझाती हूँ, वही आप लोगों को गाइड करती हूँ जो मैंने खुद फेस की है और मैं किस तरीके से मैं निकली हूँ उस चीज़ से, मैं वही चीज़ बताती हूँ ताकि आप भी सही तरीके से डील कर सको। इतने चैनल्स इसलिए ही बने हैं कि वो अपने एक्सपीरियंस ही बताते हैं कि जिनके साथ भी सेम एक्सपीरियंस हो रहा हो वो किस तरीके से आप बाहर निकल पाओ, यही मदद करते हैं। वीडियोस का मतलब ही यही है बनाने का। तो अब ये इसलिए क्योंकि जिसके ऊपर ये पड़ती है, मतलब जब चैनल्स इतने नहीं थे इन सब टॉपिक पर, तो डील करना बहुत ही टफ था। तो अब क्या है कि जिसने डील कर लिया, जिस तरीके से वो अपना एक्सपीरियंस बताते कि आपको हेल्प हो सके, आप जल्दी से उभर पाओ। तो जिन्हें करने का मन है कि नहीं मुझे करना ही है, मुझे मदद करनी ही है, तो आप मदद तो नहीं कर सकते। उनका जो टाइम है डीएम के लाइफ में जब तक, और उनका जो वो सिखाने आए हैं आपके डीएम को, वो सिखा कर ही जाएंगे, अपना टाइम पूरा करके ही जाएंगे। बट आप फिर भी कुछ अगर करना चाहते हो तो आप एज अ डीएफ ही करिए, डीएम की तरफ से आप कुछ मत करिए, एज अ डीएफ ही करिए। तो आप ये कर सकते हो कि आप उठें डीप मेडिटेशन में। आप जब बैठो डीप मेडिटेशन में, तो आपको जो भी उनका कार्मिक आपकी ड्रीम में दिख रहा है, आप उन्हें एज अ सोल इनवाइट करिए कि वो आए आपके सामने। और जब वो आपको दिखने लगे तो आप अपने डीएम की तरफ से प्लस अपने तरफ से, क्योंकि आप कितना जन्म लेके आए हो, आपने क्या क्या कर्म किया है, आपको कुछ नहीं पता है। तो आप सिर्फ एक की तरफ से माफ़ी ना मांगिए, हो सकता है आपका भी उनके साथ कुछ बंधन हो, तो दोनों की तरफ से आप उनसे माफ़ी मांग लीजिए और उन्हें फॉरगिव भी कर दीजिए कि ठीक है, आप जितना परेशान आप कर रहे हो या आपने किया, ठीक है, ओके, उसके लिए भी मैं भी तुम्हें माफ़ करता हूँ, ये करती हूँ। और उनसे भी माफ़ी मांगी कि हम लोगों ने आपके साथ पहले जो भी किया हो उसके लिए माफ़ी चाहते हैं, और आप अपने कर्म को जल्दी से जल्दी पूरा करके बस जितना आपका टाइम लिमिट है आप जाइए। अगर घर वाले हैं तो फिर ऐसा कुछ नहीं, फिर तो जो जैसा है वैसे ही चलेगा और सब ठीक होने में थोड़ा वक्त लगेगा। बट वो भी जो कार्मिक होते हैं घर वाले हैं, मतलब मैं वैसे लोगों की बात कर रही हूँ जिनसे आप कभी भी रिश्ता ख़त्म नहीं कर सकते। तो इस तरीके से आप उनसे सोल लेवल पे माफ़ी मांगिए और उन्हें माफ़ करिए, तो वो कार्मिक रिलेशन भी एक दिन सोलमेट का रिलेशन बन जाएगा। चाहे वो आपके भाई बहन हो, चाहे वो आपके पेरेंट्स हो, चाहे वो आपके जो भी हो, और जिनसे आप सब रिश्ता ख़त्म कर सकते हो तो उनसे तो हो ही जाएगा एक टाइम लिमिट आने पर। तो बस इतना ही आप कर सकते हो, यही दो ही चीज़ आप कर सकते हो, इसके अलावा कोई भी तीसरी चीज़ नहीं है। और सेकंड चीज़ भी मैं यही कह रही हूँ, जिन्हें बहुत ज़्यादा मन होता है कि नहीं मुझे भी करना है, वो ही करें। या अगर आप उनके कार्मिकों के साथ आप भी इन्वॉल्व हैं किसी भी प्रकार से, मेरे कहने का मतलब है कि आपका भी अगर उनके साथ कर्म बंधन जुड़ा है तो ही आप ऐसा करें, फॉरगिव, और अदरवाइज आप फिर कुछ भी ना करें, क्योंकि आपके डीएम के साथ उनका जितने भी दिन का कर्म बंधन है वो पूरा करके ही जाएंगे। इसके अलावा आप कुछ नहीं कर सकते हैं। और लास्ट में मैं बस यही कहना चाहूँगी कि आप खुद पर ध्यान दीजिए,
खुद की जर्नी पर ध्यान दीजिए, खुद के इनर वर्क पर ध्यान दीजिए। डीएम की लाइफ में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, घर में क्या कर रहे हैं, या वो किसी चीज़ से खुश भी या जो भी, उनके बारे में जितना हो सके ना सोचिए, ना ध्यान दीजिए। सिर्फ अपने बारे में सोचिए, अपनी जर्नी देखिए। आप बस भगवान को साथ लेकर चलिए, क्योंकि आपके साथ भगवान है तो आपके डीएम के साथ भी भगवान है। जैसे ही आप आगे बढ़ रहे हो वैसे ही भगवान उन्हें भी आगे बढ़ाएंगे। तो उनकी चिंता आपके जो इष्ट हैं उन पे छोड़ दीजिए। जैसे ये एक समय आया था कि मैंने भी पूरी चिंता अपने डीएम की अपने महादेव पर छोड़ दी थी कि महादेव जो भी करेंगे वो अच्छा ही करेंगे, मेरे लिए जो अच्छा होगा वो करेंगे, या हमारे लिए जो अच्छा होगा वो करेंगे। तो ऐसे भरोसे के साथ अपनी जर्नी में आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच मुझे इतना सारा प्यार देने के लिए। इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स आते हैं, इतने, अगर मैं कुछ दिन वीडियो नहीं डालती हूँ तो पर्सनल मैसेजेस भी आते हैं कि आप क्यों नहीं डाल रहे हो, क्या हुआ। तो इतना मुझे प्यार देने के लिए आप सबका तहे दिल से धन्यवाद, शुक्रिया और थैंक यू। मेरी नेक्स्ट वीडियो आने तक के लिए आप सबको हर हर महादेव।